भूमिका तय करोगे, हम सब आपके साथ उस संघर्ष की भूमिका में खड़े होकर लड़ाई करेंगे। और ये जो 2-4 बिंदु मेरे को बताए हैं, जिसके अंदर परिवार के और लोग इनने इस भर्ती के माध्यम से आप लोगों के हक को छीनने के लिए लगा रखे, इस एक हफ्ते में उनके भी कागज सारे इकट्ठे करें कि कैग जो है, क्योंकि सरकारी संस्था पीजीआई और कैग की जिम्मेवारी बनती है सरकार के एक एक पैसे को मॉनिटर करने की। इसकी कैग से भी इंडिपेंडेंट ऑडिट आज की नहीं, जब से ये टेंडर अलॉट हुआ था, किस तरीके से किस लालच से इसको 2-2 बार बढ़ाया गया और इनको शेयर देने वाले जो लोग थे, इनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई सरकार करे, इसमें भी कदम उठवाने की मांग को आगे लेकर चलेगी। मेरी तो एक आपसे विनती है, 1271 साथी हो आप लोग, 1271 परिवारों की बात है, एक रहोगे और इस लड़ाई को लड़ोगे तो जरूर इस लड़ाई को जीतने का काम करोगे। लालच दे देंगे 2 महीने की तनख्वाह ले जा, 3 महीने की ले जा, तनख्वाह कोई मार नहीं सकता तुम्हारी। रिकॉर्ड का कौशल पे हो जाओगे तो आज ये 13,000, 14,000, 15,000 दे रहा है, फिर कम से कम सरकार मिनिमम 17,000 तो देगी, 17,175। और आप तो टीयर बी में हो, 17,000 का भी सीधा 18,900 के आसपास आएगा। और आप लोगों की जॉब सिक्योरिटी, तो इस चीज को मजबूत रह के आगे लेकर चलो, हम आपके साथ। और जहां इस लड़ाई की बात है, अगर अगले सोमवार तक एडमिनिस्ट्रेशन आपके पक्ष में कोई कदम नहीं उठाता तो आप लोग थोड़ा पीछे करिए और आपके स्टाफ ने पीछे बैठिए, ताला लगा दिए। आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक टॉयलेट थे मेडिकल मोड पर चौधरी देवीलाल चौक पर, उसमें ताला लगा दिया। ऐसी हालात तो स्टेट की नहीं देगी। आप इमीडिएटली ड्यूटी लगाओ एमसी वालों की, टॉयलेट भी खोलो और यहाँ पानी की व्यवस्था भी करो। जीत रही है तू, कौन मारेगा? रुक जा, मैं बुलाऊं। अरे वो पुलिस वाला बैठा था, मैं हूँ, एक मिनट यहाँ बैठो, 2 मिनट बैठो, पुलिस वाला बुला रहा हूँ। अगले सोमवार को तय करो कि जननायक जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी उस लड़ाई के अंदर आपके साथ मजबूती से खड़ा भी होगा और मजबूती के साथ आपका साथ देने का काम भी करेगा। दोबारा मैं तो सभी साथियों का जो पिछली 2 तारीख से इस लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं, सबको बधाई देता हूँ। यही लड़ाई जो है, यही आपके संघर्ष को जीत की ओर ले जाने का काम करेगी। कौशल रोजगार की जो आपकी मांग है, उस पे आप सब स्वीकृति पाओ। इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय। 2019 से पीजीआई में सिक्योरिटी और मैन पावर का टेंडर हुआ था और 2019 से अधिकारियों की मिली भगत से वही लोग बारी बारी इस टेंडर को अपने एक्सटेंशन लेकर मिसयूज करने का काम कर रहे हैं। आज मैं इन साथियों के बीच में आया तो पता चला कि निरंतर 1271 कर्मचारियों के नाम पर अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के सदस्य, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के परिवार के सदस्य, इनको यहाँ पर एम्प्लॉय कर फर्जी तनख्वाहें ली जा रही है। और जो कर्मचारी यहाँ नौकरी कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, उनको 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर
इन सब कर्मचारी जो आज ठेकेदारी प्रथा पर है, जो कदम हमने उठाया था कौशल रोजगार का, हमारी ये मांग है कि इन सभी साथियों को कौशल रोजगार निगम पर जोड़ा जाए। अपितु अगर आगामी सोमवार तक जो आश्वासन वाइस चांसलर ने भी, बीजेपी के नेताओं ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी इनको दिया है, अगर अगले सोमवार तक इन लोगों की लड़ाई की मांगों को पूरा नहीं करते तो जो संघर्ष का फैसला ये 1271 साथी लेंगे, जननायक जनता पार्टी पूर्ण तौर पर इनका साथ भी देगी, इस लड़ाई में इनका भागीदार। भ्रष्टाचार को लेकर क्या आपने? देखिए, बहुत हैरानी की बात है क्योंकि आज मेरे संज्ञान में आया है कि इनने यहाँ पर कई फ्रॉडुलेंट नेम्स रिकॉर्ड में चढ़वा रखे। मैंने इन्हीं साथियों को कहा है कि अगले एक सप्ताह में उनकी भी नाम की डिटेल ली जाए कि हम कैग को लिखकर इसका ऑडिट भी करवाए, और इस तरह की करप्शन अगर है तो सख्त एक्शन उनके खिलाफ लेने। दुष्यंत जी, आपके पास आबकारी कराधान मंत्रालय रहा है, बहुत से ठेकों की बोली नहीं हो पा रही, वजह है बदमाशों की धमकी। अब जब सरकार बदमाश को सह देगी तो बदमाश सरकार को मात देगा। मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि आज भी पुलिस प्रशासन के डीएसपी रैंक के 2 ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक के 4 ऑफिसर इन गुंडा तत्वों से मिलकर ये जो स्थिति प्रदेश की बनी है इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, और इस बारे में पूरी तौर पर मुख्यमंत्री को भी पता है, वो भी चुप है, डीजीपी को भी पता है। अगर मुख्यमंत्री डीजीपी चाहते हैं तो बकायदा उन अधिकारियों के नाम भी उनको लिखकर दे देता हूं। और जिस तरह की घटनाक्रम बन रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस और गुंडा तत्वों की मिलीभगत से प्रदेश में आज ये माहौल बना है, और ये फेलियर है पुलिस प्रशासन का कि इस गुंडा तत्व पर नकेल कसने में एक कदम नहीं उठाया। सुनाया है, चाहे नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही बहादुरगढ़ में कहा गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ, चाहे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और हैरानी की बात है डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जींद के अंदर जाकर और कहते हैं गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ। मैं डीजीपी से पूछना भी चाहता हूं, ये गुंडा तत्व अगर प्रदेश में पैदा हुआ है तो सिर्फ आपकी कायरता की वजह से हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन के अंदर हौसला हो, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जिलों की कमांड संभाले, तो अपने आप व्यवस्था सुधरेगी।